हमारे गांव के जितने भी लड़के, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं या चाचा जी लोग हैं, जितने भी हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, कि इतना भव्य आयोजन हुआ महागंगा आरती का। और सच तो यही है कि बक्सर की जो पहचान है, बक्सर की पहचान अभी तक ना वो बिहार में मिल पाई है, ना ही पूरी दुनिया में मिल पाई है। आरती तो हमेशा यहाँ होना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि जो बक्सर संस्कृति सनातन उत्थान की लड़ाई जो विश्वामित्र सेना लड़ रही है, इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। बिहार में पहली बार एक साथ 5 पंडा महाराजों ने की गंगा मैया की आरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। अहिरौली घाट पर संपन्न हुआ भव्य गंगा महाआरती समारोह, जिसमें राजकुमार चौबे ने कहा कि माँ गंगा सनातन संस्कृति की जीवन रेखा है। माँ अहिल्या गंगा सेवा दल एवं विश्वामित्र सेना के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय गंगा समिति द्वारा बक्सर के ऐतिहासिक अहिरौली गंगा घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। बक्सर के ऐतिहासिक अहिरौली गंगा घाट पर एक भव्य और आध्यात्मिक वातावरण में गंगा महाआरती का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन माँ अहिल्या गंगा सेवा दल एवं विश्वामित्र सेना के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय गंगा समिति द्वारा 142वें रविवार के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर बिहार में पहली बार 5 पंडा महाराजों ने एक साथ गंगा मैया की महाआरती संपन्न कराई, जिसने हजारों श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति प्रदान की। समारोह में क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के साथ साथ अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक महाआरती में भाग लिया और मौके पर बोले, गंगा मैया केवल नदी नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की जीवन रेखा है। अहिरौली जैसे पावन स्थल पर यह महाआरती हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। विश्वामित्र सेना का उद्देश्य सनातन मूल्यों का पुनर्जागरण है और यह आयोजन उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। हम आस्था और संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। यह अद्भुत आयोजन के स्थानीय जनमानस में विशेष उत्साह देखा गया। आयोजन के सफल समापन पर समिति ने सभी श्रद्धालु और सहयोगी संगठनों और स्वयं सेवकों का आभार व्यक्त किया। इतना भव्य आयोजन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे विश्वामित्र सेना का। और हमारे गांव के जितने भी लड़के, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं या चाचा जी लोग हैं, जितने भी हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, कि इतना भव्य आयोजन हुआ महागंगा आरती का। और सच तो यही है कि बक्सर की जो पहचान है, बक्सर की पहचान अभी तक ना वो बिहार में मिल पाई है, ना ही पूरी दुनिया में मिल पाई है। माँ अहिल्या की पावन धरती है, महर्षि विश्वामित्र जी की ये पावन धरती है, लेकिन कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल के रूप में बक्सर को पहचान नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि जब भी ऐसा सामाजिक कार्य हो, जब भी ऐसा बात आए कि सनातन की बात है, अपनी संस्कृति की बात है, तो हमसे जितना हो सकेगा हम अपने स्तर पर करेंगे। बीच बीच में 1-2 भजन भी लेके आते हैं बक्सर के लिए, हमसे इतना ही हो सकता है। और जो भी कार्यक्रम आयोजित होगा, चाहे वो अहिरौली हो या बक्सर में हो या बक्सर के कोई भी गांव में हो, तो एक कहते हैं ना कि जन्मभूमि जन्मभूमि होता है। जन्मभूमि के लिए जितना करना होगा उतना। महाआरती कराया जा रहा है, क्या संकल्प लिए हैं? दिव्य आरती तो हमेशा यहाँ होना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि जो बक्सर संस्कृति सनातन उत्थान की लड़ाई जो विश्वामित्र सेना लड़ रही है, इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है अहिरौली में। और इतना भव्य जो है आरती आज माँ गंगा का और अहिरौली के धरती पे सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोगों का, कि जो इतना भव्य आरती हो रहा है। ये तो भूमि तपोभूमि है ना जी, ये तो बक्सर का अहिरौली जो है ये तपोभूमि है, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ है। इसका पूरा देश दुनिया में इसका वर्णन है, रामायण में भी इसका वर्णन है। तो यहाँ जो है हमेशा अब होगा और भव्य होगा और इसी तरह से होगा। ये जो है गंगा आरती इसी तरह से होगा। कितना सुंदर जगह है, आप देखिए, काशी की तर्ज पे और इससे सुंदर, इससे बढ़िया जगह कोई हो सकता है क्या? लेकिन इसका निर्माण भी विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है, और इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे काशी का है वैसा लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से होगा। कल्लू भी अब आपके साथ आ गए? अरे नहीं, ये तो आप ये गांव के रहने वाले हैं। ये अपना सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए तो हर आदमी के लिए कोई हमारी कोई पार्टी और तो थोड़े है कि मैं कोई पार्टी की लड़ाई, ये तो सनातन संस्कृति के लिए विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ है। सामाजिक उत्थान के लिए निर्माण किए हैं कि भाई हमारा बक्सर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। आप देखिए
वहाँ रोड से आते हैं, आप देखिए वहाँ पे कितना रास्ता खराब है, कोई बनाने वाला है यहाँ पे? आज बक्सर का लड़ाई जो है इसीलिए लड़ा जा रहा है कि बक्सर को वो पहचान दिला सके विश्व पटल पे, जो काशी का, जो अयोध्या का, जो वृंदावन का जो हुआ है, उसी तरह बक्सर का भी वही स्थान मिले, और ये विश्वामित्र सेना लेके रहेगी। आज विश्वामित्र सेना की लड़ाई का दिन है कि आज विश्वामित्र जी का सबसे बड़ा उनका मूर्ति लगने जा रहा है, प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, बड़ा पार्क बनने जा रहा है। जो हमने प्रधानमंत्री जी को जो लिखा हुआ था उसका 4 मांगे पूरी हो चुकी है, तो अभी कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये तो हमारा सनातन संस्कृति बक्सर की लड़ाई है, और इसके साथ पूरा बिहार में भी लड़ रहे हैं इसके साथ। तो बक्सर तो तपोभूमि है, घाटों का उत्थान होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? आप देखिए कितना एकदम ये जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं बार बार, ये कभी ध्यान दिए नहीं, खाली लोगों को माया जाल में फंसा के बक्सर का विनाश कर दिए। तो बक्सर का ये हाल है। ये तो बक्सर का जारी रहेगी, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। बक्सर का वो स्थान दिलाएंगे जिस तरह से अयोध्या है ना, यहाँ भी हवाई जहाज उतरेगा, यहाँ भी हवाई जहाज उतरेगा, और ये काशी और अयोध्या से पुराना शहर है, उसका वो स्थान मिलेगा। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन।